गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और मैं कराऊंगा आपको सीटीपी का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, शाम के बज रहे होंगे 7 PM। थोड़ा सा कभी कभी लेट हो जाता है। वीडियो डेली आएगी, हिंदी और साइकोलॉजी की पूरी मेहनत करी जा रही है। देखो, बाकी चैनल पे और मेरे इस चैनल पे देखने से फ़ायदा क्या है, मेरा क्या आपका, ये तो कि हम लोग ना यहाँ पे अगर 20 क्वेश्चन कराएंगे तो उसे 10 मिनट में विद एक्सप्लेनेशन कर देंगे, और कहीं जाओगे तो कम से कम 2 घंटे लगा दोगे इसी में। तो देखो, टाइम बहुत कीमती है। सबसे प्रीसियस पता है क्या है? टाइम। टाइम की वैल्यू करो। नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन है आपका कि आपकी कक्षा में, आपकी क्लास में कुछ विद्यार्थी सड़क को क्या बोल रहे हैं? सड़क बोल रहे हैं। एक ये क्या होता है? सड़क होता है। इसको क्या बोल रहा है? सड़क बोल रहा है। ये सड़क पे जा रहा था मैं। तो सुनने की समस्या, एक चीज़ हमेशा देखना, इस तरीके से कभी भी कोई क्वेश्चन दे देना जहाँ पे बच्चा कोई किसी चीज़ को कुछ बोल रहा हो, तो कभी भी क्वेश्चन में बच्चे की गलती मत निकालना। कभी भी बच्चे की गलती मत निकाल। लिख लो ट्रिक, बच्चे की गलती नहीं निकालनी। ठीक है, अगर इस सिद्धांत को आपने पकड़ लिया तो मतलब पेडागोजी से सरल कोई चीज़ नहीं। सुनने की समस्या गलत, लापरवाही का होना गलत, उन्हें हिंदी ना आना गलत। ऑप्शन एक ही बच गया, आंसर लगा दो, इसे आगे बढ़ जाओ। उनकी मातृभाषा का प्रभाव है। बहुत सारी मातृभाषाओं में ना शब्दों को अलग अलग बोला जाता है, इसीलिए वो अलग बोल रहा है। नेक्स्ट, देखो, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ज़्यादा मज़ा, मेरा मानना ये है। भाषा की कक्षा में बच्चों को किसी त्यौहार के बारे में बताने के लिए आप क्या करोगे? ठीक है, अब इन्हें काटना चालू करते हैं। निबंध लिखकर आने को कहेंगे, काट दो। उस पुस्तक को पढ़कर सुनाएंगे, काट दो। उस त्यौहार के बारे में विशेष लिख देंगे, काट दो। अब देखो, सबसे बेस्ट क्या लिख रहा है यहाँ, घूमते ही मिल जाए, अनुभव। ठीक है, अपने अनुभव, अपने अपने अनुभव। इससे ज़्यादा ना पॉजिटिव वर्ड या मतलब पॉजिटिव चीज़ कुछ नहीं हो सकती। तो आंसर लगा दो सी, आगे बढ़ जाओ। मैं नहीं पढ़ता कभी पूरा, मैं कुछ कीवर्ड्स निकाल लेता हूँ, या कीवर्ड्स ढूंढ लो अच्छे अच्छे क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की पढ़ाई कैसी। अच्छा, और ये बताऊँ, एच टेट का पेपर ना कुछ क्वेश्चन आज डाल दिए मैंने इसमें, जो मैं दे के आया था उन्हें बता दूंगा आपको। भाषा की पढ़ाई क्या होनी चाहिए? देखो, ही आ गया ना तो काट दो, और केवल आ गया, काट दो। बेहद जटिल, जटिल चीज़ नहीं होती, काट दो। ये हो गया समुची पाठ्यचर्या में व्याप्त है। भाषा की पढ़ाई कैसी है? समुची पाठ्यचर्या में व्याप्त है, आंसर हो जाएगा बी, आगे बढ़ जाओ। हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत नहीं है? देखो, बहुत जल्दी निकालूंगा। उन्हें विविध प्रकार के बाल, कक्षा में बच्चों को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता दी जाए, ये बात बिल्कुल सही है। किससे सहमत नहीं? 3 से सहमत होंगे, 1 से नहीं होंगे। विविध प्रकार का बाल साहित्य उपलब्ध कराया, सही है। अधिक अधिक लिखित कार्य दिया जाए, देखो आ गया ना उल्टा सीधा। यार इतनी मेहनत क्यों करा रहे हो बच्चे से? अधिक लिखित कार्य। भाषा शिक्षण करा रहे हो, भाषा शिक्षण में ना बोलने पे जोर दिया जाता है, लिखने पे जोर नहीं दिया जाता। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, बच्चों को अपने लेखन के प्रति अभिव्यक्ति जगाने के लिए क्या करना चाहिए? उन्हें क्या करना चाहिए बताओ। देखो, अगर इस क्वेश्चन को आप पढ़ोगे ना, उनकी बर्तनी की शुद्धता को सराहा जाए, बर्तनी पे उतना ध्यान नहीं देते। आत्मविश्वास को जगाना है ना, तो अगर आपने उनके दिया यार बर्तनी तो सही नहीं लिख रहे, तो उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा। उनकी बनावट की प्रशंसा करनी चाहिए, ये भी उतना अच्छा नहीं। सबसे अच्छा पता है क्या? उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाए। उन्होंने जो लिखा ना, उनसे कहो यार अच्छा लिखा है, अगली बार और अच्छा लिख सकते हो, और बढ़िया चल रहा है, अच्छी मेहनत कर रहे हो, इस तरीके से कहोगे ना तो उनका आत्मसम्मान बढ़ेगा। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर बच्चे की किस प्रकार की कविताएं सुनाई जानी चाहिए? किस स्तर, प्राथमिक स्तर कह रहा है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना, 1 to 5 की बात है। ठीक है, तुकबंदी हो या मूल्य हो या नवीन भंडार हो, हमेशा गेयता होनी चाहिए। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी, मतलब गेयता समझ रहे हो? गेयता का मतलब है गाना टाइप बन जाए वो थोड़ा। ठीक है ना, या लय बन जाए, लयता। लयता भी कर सकते हो, लय बननी चाहिए उसमें, राह के साथ आना चाहिए, तो वो होता है गेयता। तुकबंदी जरूरी नहीं है, गेयता जरूरी है। बहुत सारे लोग ए लगा के आ सकते हैं, मगर आंसर इसका सी ही होगा। नेक्स्ट, कहानी पढ़ने के बाद कक्षा में कौन सी गतिविधि सबसे कम प्रभावी है? सबसे कम प्रभावी है, उसे अपने शब्दों में कहना ही तो अच्छी है। कहानी को, अंत को परिवर्तित करना ही सही है, कहानी को आगे बढ़ाना सही है। दोहराना, देखो इसमें बच्चा अपना दिमाग लगाएगा, मतलब अपने शब्द यूज करेगा। अंत को परिवर्तित करेगा, तो इससे तो बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, और इसे कहेंगे क्रिएटिव लर्नर। आउट ऑफ द बॉक्स सोचेगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचेगा, सबसे बेस्ट है। कहानी को आगे बढ़ाना, ये भी सबसे बेस्ट है, ये भी आउट ऑफ द बॉक्स वाली। मगर केवल दोहरा देना ये सबसे कम प्रभावी है। ये नहीं कह रहा मैं गलत है, कम प्रभावी की बात कर रहा है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा लोकतांत्रिक बनाए रखने के लिए जरूरी है? कक्षाओं में क्या बनाना है? लोकतांत्रिकता।
तो देखो निबंध पढ़कर लिखवाना, ये तो नहीं अच्छा लग रहा। राज्य भाषा की अनिवार्यता, ये नहीं अच्छा लगा। बच्चों को हर समय बोलने के लिए कहना, देखो ये अच्छा है। स्वतंत्र एवं, देख रहे हो कितने अच्छे शब्द हैं, स्वतंत्र, मौलिक, अभिव्यक्ति, अवसर, देखो सब कुछ तो बेस्ट है इस लाइन में, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा यहाँ से ये ना एच टेट के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जो मैं दे के आया था पेपर। पहला क्वेश्चन आया था उसमें मतलब आज 7 क्वेश्चन ले लिए धीमे धीमे करा के, 300 क्वेश्चन मैं करा दूंगा। विवेक जैन की भी डिमांड थी कि करा देना, तो ठीक है करा देंगे, जरूर कराएंगे, क्यों नहीं, मगर धीमे धीमे करा दूंगा। प्राथमिक पुनर्बलक के रूप में क्या प्रयोग होता है? देखो ये क्वेश्चन ना मैं गलत करके आ जाता, मैं करके आता प्रशंसा, मगर मैं नहीं करके आया, क्योंकि मैंने ना कुछ दिन पहले यही सेम क्वेश्चन कहाँ आया था, राजस्थान में एक पेपर हुआ था अभी अक्टूबर में, वो मैंने पढ़ा था, तो वहाँ पे दे रखा था एक बिस्कुट। मैं बड़ा डाउट में हुआ था कि प्राथमिक पुनर्बलक में बिस्कुट कैसे हो सकता है। तो याद रखना, जो मैस्लो ने नीड बताई ना, मैस्लो ने नीड थ्योरी दी है, क्या दी है, नीड थ्योरी। सबसे पहले उसने शरीर की मांग की बात करी है, उसमें किसकी मांग, शरीर की मांग। तो शरीर की मांग क्या है, हमारा खाना खाना, तो वहाँ से बनता है ये क्वेश्चन, आंसर होगा इसका एक बिस्किट। प्रशंसा वगैरह क्या है, ये सेकेंडरी पुनर्बलक है, और ये क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ था, ये बता रहा हूँ। देखो 95% क्वेश्चन सेम रिपीट हुए हैं पेपर में। आप लोग कहते हो नए क्वेश्चन कराओ, नई चीज़ों पर भागो, पुराना ही पढ़ लो। इसके फोल्डिंग की संकल्पना किसके द्वारा दी गई है? अब देखो यहाँ पे तो ब्रूनर का नाम ही नहीं था, किसका, ब्रूनर का, तो कोई डाउट होता, लोगों को ब्रूनर ने दिया था वैसे, और इसके फोल्डिंग को बढ़ाया किसने आगे था, बाइगोत्स्की ने। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, यहाँ ब्रूनर था ही नहीं तो बहुत अच्छा किया उन्होंने, डाउट रहेगा ही नहीं इसमें। इन्होंने ना 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इनकी, प्राइवेट स्पीच दी है, और इस प्राइवेट स्पीच को ईगोसेंट्रिक कहते हैं पियाजे। किस स्टेज में, सेकंड स्टेज में। सेकंड स्टेज में और क्या बताते हैं पियाजे, इरिवर्सिबिलिटी होती है, एनिमिज्म होता है सेकंड स्टेज में। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। पाइगोत्स्की क्या है, सोशल थ्योरी दी है, सोशल सामाजिक सिद्धांत दिया है ना इन्होंने। और स्किनर ने क्या, अनुकरण पे जोर दिया है, किस पे, अनुकरण। पावलोव ने 1904 में नोबेल मिला था, कुत्ते पर प्रयोग किया था, पैरोटिड ग्लैंड थी, इस चीज़ को याद रखना। और उद्दीपक सामान्यकरण हो जाता है इसके इनके में। ठीक है, थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए, और कौन कितने दिए, अच्छा देखो रीट छोड़ो अभी से, 3 नियम दिए मुख्य, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, TAP टैप से याद रखवाया मैंने। ठीक है, 3 तो मुख्य नियम है, और गौड़ नियम कितने, गौड़ नियम है इनके 5। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। खंड का सिद्धांत, बालू का सिद्धांत, या कह दे कि आपका बहुकारक सिद्धांत, और या कह दे उपयोग अनुपयोग का सिद्धांत, और रुचि का सिद्धांत। ठीक है, ये सब किसके हैं, ये सब थॉर्नडाइक के हैं। तो आंसर हो जाएगा इसमें सी। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस का अध्ययन मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है? तो देखो शिक्षण शास्त्र कह रहा था, इसीलिए मैंने शिक्षा मनोविज्ञान लगा के आ गया था इसका आंसर। मैंने क्यों लगाया था, क्योंकि यहाँ शिक्षण शास्त्र की बात कर रहा है, इसीलिए मैंने ये लगाया था। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका डी, ये सब छोड़ दो। नेक्स्ट देखो, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ लेना। देखो ये वाला मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। ऑटिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी, कैनन ने की है। पहले मुझे पता है यही लग रहा था इसका, क्योंकि देख लो पहले मैंने ये तीनों काट रखे थे, ये दोनों तो थे ही नहीं, मगर फिर आखिरी में गलत हो गया। कैनर आंसर है इसका, क्या है, कैनर। इसे याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीट में भी आया है। ठीक है, अब देखो डिस्ग्राफिया किससे संबंधित, चलन से तो है नहीं, दृष्टि दोष है नहीं, लिखने से थी, मानसिक मंदता है नहीं, तो थोड़ी देर डाउट में रहा, फिर मैंने कहा कि ये लर्निंग डिसेबिलिटी है, इसे यही लगाना चाहिए, तो फिर आंसर क्या है इसका 4। ठीक है, और ग्राफिया किससे रिलेटेड है, लिखने से रिलेटेड है। ठीक है, एक वो क्वेश्चन गलत हुआ है, और एक मेरी इसमें परिभाषा गलत हुई थी, 2 क्वेश्चन गलत हुए, 28 नंबर आए थे इसमें, मतलब अकॉर्डिंग टू आंसर की 28 बन रहे हैं अभी। अब देखो रिजल्ट आएगा जल्दी से, फिर बताऊंगा आप लोगों को। पुनर्बलन में कौन सी अनुसूची सबसे ज़्यादा, कैसा पुनर्बलन देना चाहिए, कंटिन्यू पुनर्बलन नहीं देते हैं, स्थिर देते नहीं, स्थिर अनुपात में देते नहीं, चर अनुपात में देते हैं, मतलब आज दे दिया अगली बार कभी भी दे दिया। कंटिन्यू दोगे ना तो बच्चा मेहनत नहीं करेगा फिर। शिशु को खाली स्लेट किसने कहा है, तो ये जॉन लॉक ने कहा है। ठीक है, इसे याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वॉटसन व्यवहारवादी है, व्यवहारवाद दिया था इन्होंने, और व्यवहार शब्द किसने दिया है, वो मैकडूगल ने 1950 आउटलाइन ऑफ द साइकोलॉजी में दिया है। ठीक है, याद रखना। 7 क्वेश्चन ही कहा था, 7 क्वेश्चन थे इसमें, बाकी नेक्स्ट टाइम करा दूंगा, कल करा दूंगा, धीमे धीमे करा दूंगा। तो प्लीज़ शेयर कर देना, वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, फर्स्ट टाइम कोई देख रहा हो तो। बाकी अपना ध्यान रखना, और जय हिंद जय भारत।